नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर एमपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आजकल विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। सभी प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए एड़ी और चोटी का जोर लगा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को बुलाकर रैलियां करा रहे हैं। धोती साड़ी पैसे बांट रहे हैं। हलवा पूड़ी होटल में लंगर चला रहे हैं। साथियों, इस प्रकार से चुनाव जीतने के बाद में वह प्रत्याशी क्या समाज के विकास करेगा, यह सोचने का प्रश्न है। पहले करोड़ों रुपए टिकट लाने के लिए खर्च करते हैं, फिर करोड़ों रुपए इलेक्शन जीतने के लिए खर्च करते हैं। यदि इसमें कोई इनकम नहीं है तो इंसान क्यों ऐसा करता है? इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। अब साथियों, प्रश्न रह जाता है मतदाता का कि आपके मतदान में, आपके पोटुआ में वह ताकत है, एक वोट से ही किसी भी प्रत्याशी को हराया और जिताया जा सकता है। इसलिए आपने वोट डालने ज़रूर जाना है। आपकी वोट से लोकतंत्र मजबूत होगा। इस देश की एकता और अखंडता, समृद्धि यदि चाहते हैं तो वोट डालने से पहले इस वीडियो को ज़रूर सुनें कि वोट किसको डाली जाए। वोट उसे देना चाहिए जो पढ़ा लिखा प्रत्याशी हो, जिसको संविधान का ज्ञान हो, जिसने समाज सेवा की हो, जो सुख दुख का साथी हो, जिस पर क्रिमिनल कोई भी एफआईआर या कोई अपराधी का रिकॉर्ड ना हो, जो ज़मीनों पर कब्जे ना करता हो, जो जल दोहन, भूमि दोहन ना करता हो और जो समानता और शिक्षा पर काम करता हो। साथियों, यह 5 वर्ष के बाद में आपको मौका मिलता है सही व्यक्ति को चुनने का। यदि आपको सही व्यक्ति का पता नहीं है तो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट है, वहाँ पर सभी चुने हुए जितने विधायक होते हैं उन सब का रिकॉर्ड होता है। पहले कितनी प्रॉपर्टी थी, बाद में कितनी प्रॉपर्टी हुई, विधानसभा में कितनी बार गए, कितने प्रश्न किए, किस प्रकार के प्रश्न किए, कितना बजट लेकर के आए, उस बजट को कहाँ पर खर्च किया, उसमें कितने घोटाले हुए, कहाँ कहाँ पर कितना पैसा वापस कर दिया। इन सब बातों को आप पूरे उसके निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से जानकारी ले सकते हो। जब आपको जानकारी मिल जाए, फिर भी जो प्रत्याशी है उसके चरित्र के बारे में, उसके अनुशासन के बारे में ज़रूर देखना। साथियों, कोई भी प्रत्याशी हो लेकिन देश प्रेमी होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, बड़े छोटों का सम्मान करने वाला होना चाहिए, भेदभाव, धर्मवाद, वर्णवाद, जातिवाद से परे होना चाहिए। जो इन चीज़ों में उलझ जाता है वह कभी भी समाज का भला नहीं कर सकता है। समाज का भला वही कर सकता है जिसके लिए 36 बिरादरी जो एक हैं, जो कहते हैं कि मैं 36 बिरादरी की वोटों से जीता हूँ, तो 36 बिरादरी के लिए काम भी करना होता है। शिक्षा पर काम करें, चिकित्सा पर काम करें, व्यवसाय पर काम करें, लोगों के रोजगार पर काम करें, बिजली पानी पर काम करें, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर यदि काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति को यदि आप जिता कर लाते हो तो इसमें देश का भला होता है। साथियों, ये नहीं कि ये पार्टी जीतने वाली है, ये मुख्यमंत्री बनने वाला है, इसी को हमने वोट देनी है। जो कैंडिडेट अच्छा है उसको वोट देनी चाहिए, क्योंकि
ये नहीं देखना चाहिए कि किसी पार्टी ने किसी की टिकट काट दी है, उसके प्रति सिम्पैथी देनी है, या किसी नए कैंडिडेट को जिसने कभी अनुभव नहीं किया है, वो कुछ कर नहीं सकता है, या ऐसे कैंडिडेट को हमें दरकिनार नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, चाहे वो किसी भी दल का है, पढ़ा-लिखा है, समझदार है, योग्य है, समाज की सेवा कर सकता है, आपके सुख-दुःख के साथ दे सकता है, आपकी आँखों के आँसू पोंछ सकता है, बहन-बेटी का सम्मान दिला सकता है, शिक्षा चिकित्सा को फ्री कर सकता है, जल व्यवस्था को ठीक कर सकता है, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कर सकता है, गली-मोहल्ले, खरंजों को ठीक कर सकता है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के लिए काम कर सकता है। जो व्यक्ति ऐसा है, उसको हमें विधानसभा में भेजना चाहिए, ताकि हमारे शहर का विकास हो सकते, हमारी कॉलोनी का विकास हो सकते, हमारे ज़िले का विकास हो सके, हमारे प्रदेश का विकास हो सके। इन सब बातों के साथ आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार।